हाउ टू अटेम्प्ट यूजीसी नेट एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम आपका 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच में है, ठीक है। एंड उस एग्जाम को फाइनली कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज, एग्जाम आता कैसे वो देखो। टोटल 150 क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 जो सबका कॉमन होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 100 मार्क्स, क्लियर। पेपर 2 सब्जेक्ट पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, मीन्स 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका पेपर पैटर्न है। टोटल 3 आवर्स आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये ऐसे आपका एग्जाम मिलेगा। अब क्या करना है देखो, अब डेली आप 4 से 5 तो कम से कम लगा रहे होगे ना पीवाईक्यूज। तो इतने पीवाईक्यूज लगाने के बाद कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो डर तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, ठीक है। एंड ये चीज़ मत लेके बैठना एग्जाम में कि भाई मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, क्या पता वो एग्जाम में नहीं आई तो, ठीक है। नेगेटिव तो आप कितना ही हो लो, जितना आप हो सकते हो उतना हो जाओगे, ठीक है। एंड दुनिया भी बहुत कर देगी आपको नेगेटिव, लेकिन आपको अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके आनी है एग्जाम टाइम पे, ठीक है। बिल्कुल आराम से चिल होके बैठो, ठंडे माइंड सेट से, ठीक है। जितना माइंड शांत होता है ना उतने सही आंसर आप लगा पाओगे, क्लियर। तो माइंड को ऐसे लगा के बैठो, भाई मैंने तो इतने सारे पीवाईक्यूज लगाए, मेरा सोल्व नहीं होगा तो और किसका होगा, ठीक है। मेरी एक सीट 100% क्वालिफाई होने वाली है, ठीक है। बाकी किसी का हो या ना हो, आई डोंट केयर, क्लियर। क्योंकि एग्जाम में ना बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न है क्या, ठीक है। बिना पढ़े ऐसे ही जाते हैं वो। तो उनको देख के ये मैं सोचना, यार ये तो पता नहीं पढ़ा लिखा लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना ज़्यादा इसने पढ़ा होगा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा होगा नहीं होगा, है ना। वो चीज़ें नहीं लेके बैठनी। आपने खुद सॉल्व किया है, खुद पढ़ा है पेपर, ठीक है, इतनी आपने मेहनत करी है, तो वो मेहनत यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे ठंडा माइंड होगा ना तो आपका क्लियर हो जाएगा इजीली। अगर आपने मान लो कम पढ़ा है और माइंड शांत है तो आपके बहुत से क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा और माइंड वहाँ पे ख़राब है आपका बिल्कुल ही, ठीक है, आप मतलब कंफ्यूज्ड हो, नेगेटिव हो, तो जो सही आंसर है ना वो भी आप गलत करके आने वाले हो। तो ठीक है, तो ये माइंडसेट आपको रखना है। अब करना क्या एग्जाम में वो देखो, 5 स्टेप है, ये आप फॉलो कर लो, आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। पहला स्टेप, सॉल्व डीआई इन 10 मिनट। स्टार्टिंग में ही आपको डीआई मिलेगी, ठीक है। डीआई आप स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर दो, ठीक है। अभी आप डेली 1 डीआई प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, उससे आपकी स्पीड 10 मिनट्स पे आ जाएगी, ठीक है। तो इजीली वो हो जाएगा। एंड बहुत इजी क्वेश्चन आपके आते हैं डीआई के, 2 से 3 मिनट पूरे टेबल को सॉल्व करने में लगेगा। टेबल सॉल्व करने के बाद हर क्वेश्चन एक मिनट या 30 सेकेंड्स इतना ही लगेगा। डायरेक्टली जो आपने सॉल्व किया ना टेबल को, जैसे मैं करवा रही हूँ पीवाईक्यूज में, वैसे डायरेक्टली सॉल्व कर लो, वहीं से आपके आंसर निकलते आते हैं फिर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं तो टेबल जो मिलता है ना डीआई का, उसको स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लेती हूँ। पहले क्वेश्चन भी नहीं पढ़ती, पहले सॉल्व कर लेती हूँ कि क्या चीज़ गिवन है, जो चीज़ गिवन नहीं है उसको निकाल लो, निकाल के रख लो, क्लियर। अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है फटाफट से, क्योंकि पूछना उसने हर एक चीज़ है, जो चीज़ गिवन नहीं है ना वो आपसे निकलवाएगा ज़रूर, ठीक है। अब बारी बारी करके निकालोगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में ही निकाल के छोड़ दो, जो क्वेश्चन में पूछा फटाफट उसके आंसर फिर करते जाओ। डीआई हो गया। दूसरी चीज़, मैथ्स और रीजनिंग भी आपकी आएगी उसमें, ठीक है। रीजनिंग 1 से 2 मिनट लेता है, इतना मतलब सीक्वेंस के सीरीज के ऐसे क्वेश्चन में से आएंगे, डिस्टेंस के आगे, ठीक है, या फिर वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट आ गया, बहुत ईजी होता है, ठीक है। वो मैं करवा भी दूंगी अभी यूट्यूब पे 1-2 दिन में, ठीक है। एंड मैथ्स हम कर चुके हैं, मैथ्स में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मैथ्स में नहीं आएंगे, ठीक है। तो 8 मिनट्स यहाँ पे होगी हमारी। उसके बाद डीआई जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसका टाइम अलग से आप छोड़ दो, ठीक है, 8 मिनट उसको दे दो अलग से, लास्ट में दे देंगे। उसके अलावा देखो, मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो चुकी है, ठीक है, इतने क्वेश्चन हट गए। बाकी के क्वेश्चन आप 20 मिनट्स में इजीली सॉल्व कर पाओगे पेपर 1 में, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो हमारे हैं ही, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, 5 यहाँ पे हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो चले गए, 35 क्वेश्चन बच गए, उसको हमें 20 मिनट्स में करना है, इजिली हो जाएगा, ठीक है। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी वगैरह बहुत ईजी है, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर 1 है वो 46 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 14 मिनट्स आपकी बच गई है पेपर 1 में। जो हम 1 घंटा लगा रहे हैं ना एक मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने में, वहाँ पे हमारी 14 मिनट बच जाएंगी। अब एक चीज़ और करना है इसमें, प्रो टिप क्या है इसकी, आपके कई क्वेश्चन ऐसे होंगे इस वाले एरिया में होंगे स्पेशली, ठीक है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, जिसमें आपको ना ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूजन होगा कि इसका क्या आंसर है। तो उसी टाइम पे मत सोचने बैठ जाना, वरना टाइम आपका बहुत जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा स्ट्रेस ये बढ़ेगा, यार बाकी के क्वेश्चन रह रहे हैं। आपको क्या करना है, जो आपको ऑप्शन लग रहा है उस टाइम पे सूटेबल, उस पर क्लिक करो एंड मार्क फॉर रिव्यू करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। उसका ना देखो, जो आपके साइड में स्क्रीन होती है वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, उसका अलग से कलर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। एंड लास्ट में टाइम बचेगा, उसमें आप इजीली उस चीज़ को देख के आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। उस टाइम स्ट्रेस भी नहीं होगा, माइंड भी शांत होगा एंड समझ भी आएंगी चीज़ें, क्योंकि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो चुका होगा, बस वही क्वेश्चन आपको करने हैं, क्लियर। तो ये करना है।
अब आई पेपर 2 की बारी। पेपर 2 देखो, आप अगर आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, जो भी हमारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, इजीली वो 1.5 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। मेरा पेपर 2 इंग्लिश का 1 घंटे में मेरा हो जाता है। इस बार जून में टफ था, तो इस बार मुझे पूरा यूँ लगा लो 1.45 इतना टाइम लगा, यानी 1 घंटा 45 मिनट मुझे पूरी उसमें लग गई थी, क्योंकि पेपर टफ था। बट हर टाइम ऐसा नहीं होता, दिसंबर वाली साइकिल में पेपर यूजुअली ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू जून वाली साइकिल, ठीक है। तो अभी एग्जाम इजी होगा पहले से, ठीक है, तो 1.5 घंटे में आपका इजीली हो जाएगा, 30 मिनट्स यहाँ पे आपकी बच जाएंगी, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपको आता है मार्क करो जाओ, कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता। क्लियर। फिर हमारी टाइम कितना बच गया देखो, 30 मिनट्स यहाँ से बच रही है, 14 मिनट्स यहाँ से, मतलब 44-45 मिनट्स हमारी बच गई। अब ये टाइम आपको देना है, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ ना क्वेश्चंस, उनके ऊपर पूरा टाइम दो आराम से, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको डाउट है सारी चीज़ें इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। एंड बहुत पहले एग्जाम, मतलब ये भी हो जाएगा एंड पूरा एग्जाम भी हो जाएगा, फिर भी आपकी 10-15 मिनट ईजिली बच जाएंगी, ठीक है। टेंशन फ्री होकर ऐसे आपका एग्जाम टाइम के साथ, ठीक है, ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये था हमारा कि हाउ टू अटेम्प्ट यूजीसी नेट एग्जाम कैसे करना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसी ऐसी प्रो टिप्स मैं आपको और देती रहूँगी एग्जाम तक, ठीक है। थैंक यू।